हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका विजय क्लासेज में स्वागत है। आज मैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम है अवयव, इंग्लिश में जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और एक सरल है, थोड़ा जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल में और देखिए अवयव। आइए अवयव की हम खोज देखते हैं। अवयव की खोज सन 1850 में ब्रिटिश के गणितज्ञ जे सिल्वेस्टर ने किया। किसने किया? इसकी खोज 1850 ईस्वी में ब्रिटिश के गणितज्ञ थे, जिनका नाम था जे सिल्वेस्टर, जिन्होंने अवयव की खोज की। दूसरा क्या है कि सन 1898 में आर्थर कैले ने अवयव सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अवयव सिद्धांत दिया, इसका प्रतिपादन किया। उसके बाद आइए हम अवयव की परिभाषा देखते हैं। अवयव की डिफिनीशन क्या है? तो देखिए अवयव की परिभाषा। अवयव मतलब एक आयताकार सारणी है। अवयव एक आयताकार सारणी है जिसमें संख्याओं को अनेक पंक्तियों व स्तंभों में व्यवस्थित करके दर्शाया जाता है। तो अवयव क्या है? अवयव एक ऐसी आयताकार सारणी है जिसमें संख्याओं को अनेक पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करके दर्शाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे देख रहे होंगे, ये बड़े कोष्ठक दिया है या ऐसा दिया या डबल ऐसा से अवयव घिरा रहता है। और मैक्सिमम देखेंगे आप, अधिकतम क्या मिलेगा, ऐसा ही ऑप्शन अवयव में देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा अवयव का प्रतीक क्या है। एक एग्जांपल देख लीजिए, 1 2 3 और नीचे देखिए 4 5 6। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि अवयव है। देखिए अवयव का प्रतीक देख ही रहे होंगे। इसे जो ये देख रहे हैं, इसको हम कॉलम बोलते हैं, हिंदी में कहिए तो स्तंभ, और इसे दर्शाया जाता है यन से। और जो इसे आप देख रहे हैं, इसको हम रो बोलते हैं, हिंदी में पंक्ति, और इसे यम से दर्शाया जाता है। आई जे से भी कहीं कहीं देखेंगे तो दर्शाया होगा। तो जो क्षैतिज लाइन है इसको हम रो बोलते हैं, और जो स्तंभ है इसे हम कॉलम बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर जो है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अवयव के प्रकार देखिए आप। आइए एक एक करके हम देखते हैं। थोड़ा हिंदी वर्जन था इसलिए लिखना पड़ा। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहला जो है, ध्यान दीजिएगा, पहला जो है क्षैतिज अवयव, इसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग देख लीजिए एक बार, नहीं दिखाई दे रहा होता। HORIJONANTAL और मैट्रिक्स MATRIX। ठीक, देखिए इसका पहले डिफिनीशन देख लीजिए। जिन अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। अभी हमने क्या बोला? पंक्तियों की संख्या। देखिएगा, पंक्ति को किसे दिखाते हैं? यम से, इंग्लिश में उसे रो बोलते हैं, और स्तंभ यन से। तो यन यानी क्या कर रहा है? स्तंभों की संख्या से कम हो, जो स्तंभ है उससे पंक्तियों की संख्या कम हो तो उसे हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1, ABCDEF क्या है यहाँ पे? देखिए हम आपसे पूछें कि स्तंभों की संख्या कितनी है, कॉलम कितने हैं, तो 1 कॉलम, दूसरा 2 और तीसरा 3 कॉलम है। पंक्ति देखिए, 1 पंक्ति है और एक ये 2 पंक्ति है। इसमें क्या है? जो स्तंभों की संख्या है वो ज़्यादा है पंक्तियों की संख्या से। तो यही बोल रहा है क्षैतिज अवयव कि जिन अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी।
दूसरा देखिएगा, दूसरा है ऊर्ध्वाधर अवयव जिसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं, VERTICAL और MATRIX। इसमें क्या है, इसी का विपरीत है, क्षैतिज का विपरीत है। देखिए दिया है m ग्रेटर देन n, यानी क्या है, जहाँ पे पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा है। और एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, दिया है ए, एग्जाम्पल देखिए दिया है ACE और एक तरफ GF और 1। तो इसमें क्या है, पंक्तियों की संख्या गिनिए 1 2 3 और स्तंभों की संख्या 1 2, यानी क्या है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा है। तो जहाँ पर देखिएगा, जिस अवयव में देखिएगा आप कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है, तो पहला समझिएगा कि वो ऊर्ध्वाधर अवयव वर्टिकल मैट्रिक्स है। m ग्रेटर देन n, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा होती है। अगला है वर्ग अवयव, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मिट क्या है देख लीजिएगा, मैट्रिक्स की मीनिंग तो आपको याद हो गई होगी, SQUARE स्क्वायर, MATRIX मैट्रिक्स, जहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाती है, यानी m=n हो जाता है, वहाँ पे समझिएगा कि वर्ग अवयव है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल है AB और CD। AB यानी एक पंक्ति दो पंक्ति, दो पंक्ति और दो स्तंभ, यानी क्या है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, इसलिए यहाँ पे क्या है, वर्ग अवयव है। नीचे ध्यान दीजिएगा, शून्य या रिक्त अवयव, शून्य या रिक्त अवयव, शून्य को 0 कहते हैं। देखिएगा थोड़ा मिट गया है, पहले लिख दिए थे, तो 0 कहते हैं, शून्य को 0, और रिक्त को नल बोलते हैं, NULL। और मैट्रिक्स, यहाँ पे ऑल एलिमेंट इज 0, ऑल एलिमेंट इज 0, ऑल एलिमेंट मतलब सभी अवयव, जो अवयव होगा उसका प्रत्येक अवयव शून्य होगा, उसे हम 0 या रिक्त अवयव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो वहाँ पे सभी अवयव 0 हो जाए वहाँ पे रिक्त होगा। अगला है इकाई या तत्समक अवयव, इकाई यूनिट या आइडेंटी मैट्रिक्स। आइडेंटी का मीनिंग है IDENTITY, आइडेंटी मैट्रिक्स। इसे ध्यान दीजिएगा, इसे हम I से व्यक्त करते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं, और जिनका मुख्य विकर्ण इकाई हो यानी एक हो, जिनका मुख्य विकर्ण, ध्यान दीजिएगा, नहीं दिखाई दे रहा है मैं बोल रहा हूँ, उसे लिख लीजिएगा, जिन अवयव का मुख्य विकर्ण इकाई हो, इकाई का मतलब एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, तत्समक अवयव या इकाई अवयव। और इसे किसे दर्शाते हैं, I से दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं, मुख्य विकर्ण, नीचे ध्यान दीजिएगा, मुख्य विकर्ण हम लिखे हैं परिभाषा। मुख्य विकर्ण में ध्यान दीजिएगा, जो बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक बने विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल है 101, 210 और 325। इसमें क्या कर रहा है, बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से, यहाँ से आप देखेंगे तो मान लीजिए दोनों हाथ हम यहाँ पे रखे हैं, तो इसमें बाएं हाथ हो गया, और क्या है, इसके ऊपरी सिरे पर क्या है, यहाँ से, और दाएं हाथ के निचली सिरे यानी यहाँ तक जो ये देख रहे हैं विकर्ण, इसी को हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो यहीं पे क्या कर रहा है, जिनका मुख्य विकर्ण इकाई हो, यानी जिनका मुख्य विकर्ण केवल एक हो, देख रहे हैं, यूनिट, उसे हम क्या कहते हैं, इकाई अवयव कहते हैं। और एक है लास्ट देखिएगा, विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स, DIAGONAL, जिनका मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त कोई अवयव ना हो, कोई अवयव यानी अन्य अवयव, अदर, क्या है, ध्यान दीजिएगा, विकर्ण अवयव में केवल मुख्य विकर्ण, मान लीजिए एग्जाम्पल है, ठीक, तो जो मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है,
ये मुख्य विकर्ण है, ये नहीं होगा, ये है मुख्य विकर्ण। तो इसके अतिरिक्त क्या देख रहे हैं, सभी अवयव शून्य है। तो जिन के मुख्य अवयव के अतिरिक्त अन्य अवयव शून्य हो उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा कुछ और बचे हैं, हम बता दे रहे हैं, बुक से पढ़ लीजिएगा। एक बचा है अदिश अवयव। अदिश अवयव समझिए, देखिए हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मिटा कर बता दे रहे हैं आपको। देखिए